हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनालिटी के टाइप्स। पर्सनालिटी के कितने टाइप्स होते हैं और व्यक्तित्व के जो आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो हम विलियम जेम्स के अनुसार, कैनन के अनुसार और न्यूमैन के अनुसार पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी इस पे डिस्कस कर लिया है कि पर्सनालिटी के टाइप्स क्या होते हैं और पर्सनालिटी क्या होती है। तो ऑलरेडी हमने क्रेसमर, यंग और भी लोगों के हमने डिस्कस कर लिए थे। तो जो रिमेनिंग वन था, ये 3 बचे हुए थे जो हम आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो है विलियम जेम्स के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। तो विलियम जेम्स ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा था। फर्स्ट जो था आपका कोमल हृदय वाले। फर्स्ट आपका क्या है, कोमल हृदय वाले, जो सेल्फ माइंडेड पर्सनालिटी होती है। उसके बाद दूसरा इन्होंने कठोर हृदय वाला बताया, जो कि टफ हार्टेड पर्सनालिटी होती है। सो विलियम जेम्स ने ये 2 पर्सनालिटी बताए थे, तो इनको हम डिटेल में देखते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं। फर्स्ट जो है वो कोमल हृदय वाले यानी सेल्फ माइंडेड जो पर्सनालिटी होती है। इनका व्यवहार जो होता है अमूर्त सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होता है। ऐसे ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बुद्धिजीवी होते हैं, आशावादी होते हैं और आदर्शवादी होते हैं, आर्थिक तथा पूर्वाग्रही होते हैं। तो ये इन्होंने बताया इसमें। नेक्स्ट की बात करते हैं तो कठोर हृदय वाले जो टफ हार्टेड पर्सनालिटी होती है। तो ऐसे व्यक्ति विचारों की अपेक्षा शारीरिक संवेदनाओं में अधिक रुचि रखते हैं। ऐसे व्यक्ति भौतिकवादी, निराशावादी, अधार्मिक तथा संशयवादी होते हैं, मतलब बहुत डाउट होता है इनमें, कठोर हृदय वाले जो होते हैं। तो अगर कहीं भी पूछा जाता है कि विलियम जेम्स ने पर्सनालिटी को कितने टाइप्स में कैटेगराइज किया है, तो यू कैन आंसर टू, और आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूमैन तथा स्टर्न के अनुसार। ये भी आपके यूपी टेट सी टेट में बहुत बार पूछा जाता है और इससे क्वेश्चन आता ही है। पर्सनालिटी से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो न्यूमैन तथा स्टर्न के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार की बात करें तो इन्होंने भी 2 टाइप के बताए थे व्यक्तित्व। पहला इन्होंने विश्लेषणात्मक व्यक्तित्व बताया था और दूसरा था संश्लेषणात्मक व्यक्तित्व। संश्लेषणात्मक जो होता है और विश्लेषणात्मक क्या होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट जो टाइप है वो है एनालिटिकल पर्सनालिटी या विश्लेषणात्मक व्यक्तित्व। यह व्यक्ति किसी बात के सूक्ष्म अध्ययन में बड़ी रुचि रखते हैं या प्रत्येक व्यक्ति वस्तु पर विश्लेषण करने की चेष्टा रखते हैं। जैसे आपने अगर एनालिसिस का मतलब समझा है, विश्लेषण करना मतलब क्या, किसी चीज़ को तोड़ के पढ़ना, मतलब गहन अध्ययन करना। तो ये चीज़ों को क्या करते हैं, सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करते हैं कि ये पूरी गहराई तक जाना चाहते हैं कि अगर ये कंसेप्ट है तो क्यों है। जैसे मैंने अगर आपको समझिए, आपको मैंने बता दिया कि न्यूमैन तथा स्टर्न ने 2 प्रकार की पर्सनालिटी बताई है, तो आपने इसको रट लिया तो ये आपकी पर्सनालिटी नहीं है, ये आपकी पर्सनालिटी नहीं होगी। अगर आप एनालिटिकल टाइप के हो यानी विश्लेषणात्मक टाइप के हो, तो आप क्या करोगे, इन दोनों पर्सनालिटी को डिटेल में स्टडी करोगे, सूक्ष्म अध्ययन करोगे, तो आपकी पर्सनालिटी हो जाएगी विश्लेषणात्मक। चीज़ों को पढ़ना, गहराई में पढ़ना कि हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई दिस थिंग इज़ हैपनिंग, इस तरीके से आपको अपने माइंड को लगा के पढ़ना होता है। दूसरा बात करें तो हम जो है वो है संश्लेषणात्मक व्यक्ति, यानी पर्सनालिटी इस टाइप की कैसी होती है, तो यह व्यक्ति समीक्षा करना प्राय पसंद नहीं करते और यह व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति वस्तु पर विश्लेषण करने की चेष्टा रखते हैं, मतलब चीज़ों को ढूंढने की चेष्टा रखते हैं। तो ये इस टाइप के होते हैं। जो लास्ट हम बात करेंगे वो है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, और इससे आपके यूपी टेट में क्वेश्चन भी आया था, तो बहुत कंफ्यूज हो गए थे विद क्रेसमर का है, तो क्रेसमर और सेल्डन में कंफ्यूज हो गए थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो W.V. कैनन ने, जो W.V. कैनन साइकोलॉजिस्ट थे, W.V. कैनन, इन्होंने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है। फर्स्ट है एंडोक्राइन, व्यक्तित्व को 2 भागों में नहीं, इन्होंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। और वो ग्रंथियाँ किसके आधार पर किया है, पहला तो थायराइड ग्लैंड के आधार पर, थायराइड ग्रंथि के आधार पर, दूसरा प्यूटेटरी ग्लैंड के आधार पर, और
तीसरा है एड्रिनल ग्लैंड के आधार पर इन्होंने मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जो अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में करती हैं। डक्टलेस ग्लैंड होता है जिनमें कोई नली नहीं होती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के आधार पर इन्होंने वर्गीकृत किया है। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे, हमने जैसे बोला कि थायराइड ग्लैंड वाले व्यक्तित्व वाले कितने होते हैं, तो इसको भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला तो अधिक थायराइड ग्रंथि वाला, दूसरा न्यून थायराइड ग्रंथि वाला। ये न्यून थायराइड अधिक थायराइड ग्रंथि की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हार्मोन सिक्रीट, ये जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है ये ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, ठीक है, डायरेक्ट ब्लड में। तो बेस्ड ऑन हार्मोन सिक्रेशन हम इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है अधिक थायराइड ग्रंथि वाला और न्यून थायराइड ग्रंथि वाला। तो अगर आपने थायराइड ग्लैंड पता होगी कहाँ पे है, आपका जो नेक है, नेक के फ्रंट में होता है थायराइड ग्लैंड आपका, छोटा सा इस तरीके से बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। सो आपका ये इसको और ये हार्मोन सिक्रीट करता है, दो हार्मोन सिक्रीट करता है, T3 T4, ओके। T4 हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है, T4 से T3 बनता है, ओके। तो जो हार्मोन सिक्रीट करता है, इनके सिक्रेशन के आधार पे हम इसको दो भागों में बांटते हैं, अधिक थायराइड ग्रंथि वाला, न्यून थायराइड ग्रंथि वाला। तो जो जिनमें अधिक हार्मोन सिक्रीट होता है तो वो किस प्रकार के होते हैं उसको देख लेते हैं। पहला ये जो अधिक थायराइड जिनमें इसको हम, इसमें क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन होता है वी कैन से, तो मतलब नॉर्मल ही है लेकिन सिक्रेशन हाई ज़्यादा होता है, ठीक है, ओके। तो इस टाइप के जो होते हैं अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं, शासन करने वाले होते हैं, सक्रिय होते हैं और उत्तेजनापूर्ण एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये हार्मोन सिक्रेट होता है और इसलिए अधिक थायराइड ग्रंथि वाले होते हैं। न्यून थायराइड क्या होता है कि ये आपका शरीर दुर्बल होता है, मन चिंतित होता है, उदास दुखी वाले होते हैं, क्योंकि जो हार्मोन्स होता है T433 आपके बॉडी के हर सेल्स में ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी के एक्टिव बनाता है। लेकिन अगर आप में ये हार्मोन्स की कमी हो जाती है, कम होता है, तो आपका शरीर दुर्बल हो जाता है, चिंतित होने लगते हैं और उदास होने लगते हैं। तो ये आपका थायराइड ग्लैंड के आधार पे हो गया। नेक्स्ट बात करें हम प्यूटेटरी ग्लैंड के आधार पर, और इससे क्वेश्चन आएगा, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, तो आपका ये पूछा जा सकता है, और ये सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है। तो ये इसके मतलब इस हार्मोन जो ये सिक्रीट करता है, इसमें इसको मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये ऑब्वियसली सभी अपने बॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स है उस पर कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है। तो प्यूटेटरी ग्लैंड दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर प्यूटेटरी और पोस्टीरियर प्यूटेटरी। तो जो एंटीरियर प्यूटेटरी होते हैं दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ये एंटीरियर प्यूटेटरी और पोस्टीरियर प्यूटेटरी। तो ये जो लोग हार्मोन जो बॉडी के अंदर हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं, ऐसे हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि हमारी बॉडी को जैसे ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो इनको इसलिए मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी के हर ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं। ये मास्टर ग्लैंड होते हैं जो कि हमारे ब्रेन में लोकेटेड होता है। तो ये प्रसन्नचित होते हैं, हंसमुख होते हैं जो प्यूटेटरी ग्लैंड वाले होते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है आपकी बॉडी के स्ट्रेस को मेंटेन करता है, और जो ख्याल रखने वाले भी होते हैं, इस टाइप के जो ग्रंथि वाले होते हैं, और धैर्यवान एंड आत्मविश्वासी होते हैं। बेसिकली ग्रंथि वाले कहने का मतलब है कि जो हार्मोन सिक्रीशन हो रहा है वो बैलेंस होता है, तो इस प्रकार के लोग होते हैं। नेक्स्ट बात करें जो लास्ट वन है एड्रिनल ग्लैंड वाला। एड्रिनल ग्लैंड वाले लोग कैसे होते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड वाले साहसी काम करने वाले, शारीरिक श्रम करने वाले होते हैं। ये इस टाइप में आते हैं जब हार्मोन्स का स्राव अधिक होता है, लेकिन जब ये हार्मोन्स का स्राव कम होगा तो बहुत वीक हो जाएंगे, दुर्बल हो जाते हैं, शारीरिक श्रम नहीं कर पाते। तो इस तरीके से आपका ये हार्मोन्स के आधार पर कैनन ने कैटेगराइज किया है पर्सनैलिटी को, ठीक है। और 3 ग्लैंड इन्होंने बताया है, थायराइड ग्लैंड के आधार पर, प्यूटेटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड के आधार पर इन्होंने इसको टाइप्स में डिवाइड किया है। तो अगर कहीं भी पूछा है तो एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर कितने होते हैं, तो यू कैन आंसर दिस कि कैनन ने किया है, W.V. कैनन ने। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके ये वीडियो हेल्पफुल होगी आपकी के लिए। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।